हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साना के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की पापड़ी। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुई, देखने के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची। आप इस पापड़ी को एक बार बना लेंगे तो 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बनाने में वक्त भी नहीं लगता। फिर चलिए देर न करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने लिया 1 कटोरी चावल का आटा, इसे अच्छे से चाल लिया। फ्रेंड, चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैंने लिया आधा चम्मच से कम नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। साथ ही साथ मैंने ले लिया आधा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। ये तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी लाल मिर्च है तो आप कम यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने ले लिया आधा चम्मच साबुत जीरा, अपने साबुत जीरे का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैंने ले लिया 4 चम्मच के करीब रिफाइंड, अपने रिफाइंड का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमने जिस कटोरी से नाप करके चावल का आटा लिया, उसी कटोरी से नाप करके हमने 1 कटोरी पानी ले लेना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन। मैंने गैस ऑन कर लिया है। इस पर मैं रख दूंगी भगोना। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई रख लीजिए। अब हम डालेंगे भगोने में 1 कटोरी पानी, जो हमने मेजरमेंट करके लिया था। तो आपने मेजरमेंट से कम ज़्यादा नहीं करना है। हमने 1 कटोरी पानी इस तरीके से डाल दिया। साथ ही साथ हम रिफाइंड डालेंगे 2 चम्मच के करीब, आपने ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरीके से मैंने छोटे चम्मच से ही 2 चम्मच के करीब रिफाइंड इस तरीके से ऐड कर देना है अच्छे से। साथ ही साथ चलिए अब हम बाकी के रिफाइंड हम बाद में यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर साबुत जीरा, अपने पिसे जीरे का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे चलिए ढक्कन लगा करके हम इसे बॉइल्ड आने देंगे अच्छे से। तो 2 मिनट के बाद हम देखेंगे इसको फटाफट से। तो लगभग 2 मिनट हो चुका है। तो देखिए बहुत अच्छे से बॉइल्ड भी आ चुका है। हमने गैस का फ्लेम कर देना है बंद। अब हम डालेंगे इसके अंदर चावल का आटा। तो चावल का आटा आपने चलाते हुए डालना है, एक साथ नहीं डाल देना, नहीं तो एक जगह जम जाएगा, फिर अच्छी पापड़ी नहीं बनेगी। तो आपने इस तरीके से एक हाथ से डालते जाना है, दूसरे हाथ से चलाते जाना है। इसे अच्छे से सभी को आपस में मिक्स कर देना है, चावल के आटे और पानी को। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। फ्रेंड, चम्मच भी हमने क्लीन कर लेना है अच्छे से। चलिए क्लीन हो चुका है। अब ढक्कन लगा करके हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट पे रखेंगे। आपने गैस का फ्लेम बंद ही रखना है। देखिए 5 मिनट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। चलिए फटाफट से हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं, आप जिसमें अच्छे से आटा लगा सकें। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने इसे निकाल लिया, बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया। एक साथ ही साथ हम एक बार इसे टच करके देखेंगे, हम हाथों से मिक्स कर सकते हैं। इतना ठंडा हो चुका है। तब हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही साथ चलिए फटाफट से इसे मिक्स कर देंगे। एक बार मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर बचा हुआ रिफाइंड, जो हमने बचा के रखा था 2 चम्मच के करीब। और रिफाइंड डालने से हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। तो इस आटे को लगाने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगेगा। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो बन के रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने बना के डो रेडी कर लिया। बिल्कुल आपने इसी तरीके से डो रेडी कर लेना। फ्रेंड, आपने एक बार इस तरीके से टच कर लेना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते थे। मैंने ले लिया इस तरीके से गूंदा, और साथ ही साथ मैंने सूखा मैदा ले लिया है। साथ ही साथ मैंने चकला ले लिया। फ्रेंड, अब एक लोई तोड़ेंगे हम, जैसे रोटी के लिए हमने लोई तोड़नी है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने लोई बना लेनी है। तो देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से हम इसे इस तरीके से दबाएंगे, हल्का सा हम मैदा लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया। चलिए फटाफट से हम इसे रोटी के जैसे बेलेंगे। आपने बेलन से इसे बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है, आपने बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। फ्रेंड, बेलते समय आपने चारों तरफ इस तरीके से, अगर फट रहा है तो आपने बिल्कुल भी इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसे शेप देना है। इस तरीके से आपने अच्छे से पतला बेल लेना है। देखिए मैंने इस तरीके से गिलास ले लिया है, छोटा सा बच्चों का गिलास है। अगर आपके पास शहद का ढक्कन है तो आप वो भी ले सकते हैं। हल्का सा आपने सूखा आटा इस तरीके से लगा लेना है, यानी कि सूखा मैदा। तो इस तरीके से आपने रख के इस तरीके से पुश करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से शेप कटता जाएगा। तो देखिए है ना, बहुत ही अच्छा। तो आपने इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा हटा के रख देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा हम बाद में बनाएंगे। चलिए फटाफट से हमने सारा आटा हटा लिया है। चलिए एक चाकू की हेल्प से हमने इसे नीचे से निकालना है इस तरीके से। तो देखिए हमने निकाल लिया। चलिए इसे प्लेट में रख लेते हैं। फ्रेंड, इसी तरीके से आपने नीचे से दूसरा भी निकाल लेना है पापड़ी। देखिए पापड़ी का शेप बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, हमने सारा धीरे धीरे करके निकाल लिया है। चलिए इसी तरीके से हम बाकी का भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा हमने रखा था इसको लेंगे, और भी लेके हमने लोई एक बना के रेडी कर लेनी। तो लोई बनाने का प्रोसीजर तो सेम ही है। तो आपने हर बार इसी तरीके से बनानी है। आप चाहें तो फ्रेंड आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा डो है। बिल्कुल इस तरीके से आपने बेलते जाना है। बेलते समय आपने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि चारों तरफ से फट रहा है या फिर टूट रहा है, इसका बिल्कुल भी ध्यान ना रखें। बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसे बेलना है। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैंने बेल लिया। आप चाहें तो इस तरीके से, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इस तरीके से कट करके हटा सकते हैं एक्स्ट्रा आटा। तो देखिए मैंने इसे भी हटा दिया है। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया। चलिए फटाफट से हमने गिलास का ही शेप ले लेना। फ्रेंड, आपके पास अगर जो गिलास या शहद का ढक्कन नहीं है तो आप कोई और भी शेप ले सकते हैं, या फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से बनाना है बिना शेप के। तो चलिए फटाफट से इसे भी मैंने अच्छे से कट कर लिया। चलिए फटाफट से इसका भी हमने एक्स्ट्रा आटा हटा दिया। इसे भी हमने चाकू की हेल्प से ही निकालना है। फ्रेंड, कभी भी आपने इस तरीके से बनाना है, चाकू की हेल्प से इसे निकालेंगे तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, हमने इसे भी निकाल के रेडी कर लिया है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमने इस तरीके से बना लिया। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके के लिए मैंने एक लोई बना के रेडी कर ली। इसे हथेलियों के बीच में रख के कुछ इस तरीके से लंबा लंबा हम
बनाएंगे। देखिए बिल्कुल गोल शेप हमने कर लिया है, छोटा छोटा सा टुकड़ा हमने इस तरीके से तोड़ लेना है, जिस तरीके से आपने छोटे गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाया होगा बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए मैंने सारा तोड़ लिया। चलिए एक को हम इस तरीके से गोल कर लेंगे, हथेलियों के बीच में रख के। चलिए हल्का सा हम लगाएंगे इसके अंदर मैदा। तो देखिए फ्रेंड आपने हल्का ही लगाना है। चलिए इसे बेलन की हेल्प से आपने बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, अपने चारों तरफ से घुमाते हुए बेलना है। रिक्वायरमेंट हो तभी आप मैदा लगाएं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैदा लगाएं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से इसका शेप दे दिया है। देखिए फ्रेंड हमारी बिना शेफ की पापड़ी, लंबी लंबी पापड़ी बन के रेडी हो चुकी है। इसे भी फ्राई करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चलिए फटाफट से हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना करके दिखा देती हूँ। तो मैं आपको 2 दिखा देती हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। आप चाहें तो ये शेप दे के बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आपको जो बेटर लगे आप कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसे बना के रेडी कर लिया। चलिए फटाफट से इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने रख लिया। देखिए ऑलमोस्ट हम इसे भी तलेंगे, इसे भी तलेंगे, दोनों सेम ही होगा। बस ये है कि ये वाला शेप होगा, ये विदाउट शेप होगा। ये शेप वाला किसी को देने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। फ्रेंड आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से बना के रेडी कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे भी बना लिया है। फ्रेंड मैंने दोनों तरीके आपको बता रखे हैं, आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से बना लीजिए। लेकिन आपने इस तरीके से कट करके बनाना है किसी गिलास से तो बहुत ही जल्दी बनेगा। अगर आपने एक एक करके बेलना स्टार्ट किया बहुत टाइम लगेगा। तो आपने इस आटे को भी बना के रेडी कर लेना है। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड हमने सारा आटा बना के रेडी कर लिया है। चलिए फटाफट से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले कर लेना है हमने गैस ऑन। तो देखिए फ्रेंड मैंने कर लिया है गैस ऑन। इस पर मैंने रख दिया कढ़ाई रख दिया, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। लगभग गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर रिफाइंड। तो रिफाइंड आपने काफ़ी सारा डालना है क्योंकि हमने फ्राई करना है तो रिफाइंड ज़्यादा लगेगा। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। लगभग गर्म हो चुका है। चलिए फटाफट से एक पापड़ी डाल करके हम चेक कर लेते हैं। तो कभी भी आपने कुछ भी तेल में फ्राई करते समय पहले एक डाल के फ्राई कीजिए, उसके बाद आप बाकी का डालिए। तो इस तरीके से आप रिफाइंड में डाल देंगे। रिफाइंड में डालने के बाद आपने गैस का फ्लेम कर देना है लो। आपने इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होते हुए पापड़ी ऊपर आ चुके हैं। तो फिर आपने इसे पलट देना है। आपने इसे उलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर पका लेना है। तो लगभग इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगेगा। आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसे निकालिए। इसी तरीके से हम बाकी का भी बना लेते हैं। तो आपने गैस का फ्लेम लो ही रखना है। आपने बिल्कुल नीचे से इस तरीके से डाल देना है। तो आपने 7 से 8 डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए मैंने डाल दिया है। चलिए बाकी की बची हुई पापड़ी हम बाद में फ्राई करेंगे। फ्रेंड कढ़ाई बड़ी है अगर आपकी तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं पापड़ी की। तो देखिए मैंने इस तरीके से ऊपर से पलटे से हल्का हल्का दबा देना है जिससे कि हमारी पापड़ी अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड इस पापड़ी को बनाने के लिए मैंने जो भी ट्रिक आपको बताई है सारी एक एक करके आपने फॉलो करनी है। तो देखिए इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा पुश कर देंगे तो हमारी पापड़ी बहुत अच्छी तरीके से फूलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए लगभग इसे 1 मिनट हो चुका है। वापस से हम इसे पलट लेते हैं। तो पलटने के लिए आपने इस तरीके से 2-2 3-3 करके पलटना है, एक साथ नहीं पलटेंगे। फ्रेंड डालते के साथ अगर आपने पापड़ी पलटी तो आपकी पापड़ी टूटने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से आपने डाल करके इसे पका लेना है उलट पलट करते हुए। कलर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से कलर आ चुका है, यानी कि पापड़ी बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। मैं एक बार आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके से आपने रखना है। तो आपने फ्राई करते समय लगभग इसे 3 से 4 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए फटाफट से हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने बिल्कुल कलर कर लेना, हल्का हल्का येलोश आएगा हमारी पापड़ी का कलर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। चलिए फटाफट से हम इसी तरीके से दूसरा भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने डाल देना है। देखिए इसे भी डाल दिया है। और ये बड़ी पापड़ी जो हमने बिना कट किए बनाई थी इसे भी हम इसी में डाल के फ्राई करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से फ्राई होगी। बस ये है कि ये बिना शेप है वो शेप है। तो कुछ इस तरीके से हमने डाल करके इसे भी फ्राई कर लेना है। फ्रेंड फ्राई करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने पापड़ी ज़्यादा डाल दी तो स्पेस नहीं मिल पाएगा, इसके वजह से पापड़ी नहीं फूल पाएगी। तो देखिए हमने इसे उलट पुलट करते हुए अच्छे से पका लेना है। इसे भी पकने में लगभग 2 से 3 मिनट ही लगेगा। तो ऑलमोस्ट देखिए हमने उलट पुलट करते हुए इसे भी पका के रेडी कर लिया है। चलिए फटाफट से मैं इसे निकाल करके आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम इन पापड़ी को पलट लेंगे। उसके बाद हमने बिना शेप वाली पापड़ी जो बनाई है देखिए बिना कट किए, इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगेगी। बस फ़र्क इतना है कि ये सेफ है और विदाउट सेफ है। तो देखिए ऑलमोस्ट ये बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए फटाफट से इसे भी हमने प्लेट में निकाल लेना है। फ्रेंड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ अपने कलर का खास ध्यान रखना है। देखिए इसे भी मैंने अच्छे से निकाल लेना है। तो फ्रेंड तलने का प्रोसीजर तो सेम ही है, तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से तलना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी है। देखिए इसी तरीके से मैंने बाकी का भी फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ आप इसे फ्राई कीजिए। तो गैस का फ्लेम हमने कर दिया है बंद। ऑलमोस्ट हमारी सारी पापड़ी
बन के रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे सर्व कर लिया है। साथ ही साथ मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आज की हमारी पापड़ी बन के रेडी हो चुकी है। फ्रेंड, आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आपने इस तरीके से पापड़ी के साथ डिप करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और क्रंची लगेगा। फ्रेंड, आपको इस हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक पापड़ी आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। देखिए कुछ इस तरीके से चूरा बन जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से फ्रेंड मैं आपको दूसरी पापड़ी भी तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये बिना सेफ वाली पापड़ी है, जो बिना कट की हमने बनाई। तो देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से बना लीजिए। दोनों ही तरीके से पापड़ी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। तो फ्रेंड, आज की चावल के आटे की पापड़ी आपको कैसी लगी, प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में इस पापड़ी को किस किसने पसंद किया। फ्रेंड, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। फ्रेंड, आज की आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। और भी कोई नई डिश सीखने तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। फ्रेंड, मेरी आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प आप भी कीजिए मेरे लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिल सके। इस समय मेरा गला भी बहुत ख़राब है, तो मैं रात की 2 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आप इस पापड़ी को शाम के चाय के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई डिश के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, ट्राई कीजिए। बाय बाय।